किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिफाफे वाले बयान पर जो हालिया महाराष्ट्र इंतखाबात के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बयान दिया था, बगैर नाम लिए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पर सवाल उठाए थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले और मौलाना सज्जाद नोमानी के मानने वालों के बीच एक दूरी पैदा हो गई थी और एक मुतनाज़ मामला खड़ा हो गया था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें घड़ी जा रही थी। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो अब इस वक्त उम्रे पर है, और मौलाना साहब ने एक ऑडियो के जरिए लोगों को पैगाम दिया है कि लोगों से अपील की है कि मुल्क में मसाजिद, मदारिस और हर तरह के वजूद की तरफ मुतवज्जा रहनी चाहिए और किसी भी सूरत में हमें आपस में उलझना नहीं चाहिए। हम आपको मौलाना साहब की ऑडियो भी सुनवाते हैं, आइए सुन लेते हैं। मैं ये गुजारिशात बैतुल्लाह के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि मैं पूरे खुलूस नियत के साथ कुछ मुख्तसर लफ्ज़ों में ज़रूरी और मुफीद बातें पेश कर सकूं। पहली बात तो ये है कि पिछले चंद दिनों से बहुत से मेरे मुखलिस अहबाब उन बातों का जवाब दे रहे हैं जो मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरा नाम लिए बगैर मेरे बारे में कही है। मैं उन सब हजरात का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन उनसे अल्लाह का वास्ता देकर, बैतुल्लाह का वास्ता देकर ये गुजारिश करता हूँ कि अब इस सिलसिले को बिल्कुल मौकूफ कर दें। हमारी असल तवज्जो मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत, शायर इस्लाम की हिफाजत, मसाजिद, मदारिस, औकाफ, कब्रिस्तान और इस्लामी वजूद और दस्तूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ होनी चाहिए। किसी भी सूरत में हमें आपस में एक दूसरे से नहीं उलझना चाहिए। मौलाना साहब की एक एक बातें गौर फिक्र करने के लायक है। हमें मौलाना साहब की इन कीमती बातों से सबक हासिल करना चाहिए और कभी अपनी ज़ात पर कोई मामला पेश आए तो मौलाना साहब की इन बातों को जरूर याद रखना चाहिए। आइए नाज़रीन, दूसरी खबर को देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आज सियाह दिन और आज के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को जालिमों ने शहीद कर दिया था और मुसलमान कभी भी इस दिन को नहीं भूलेगा। उस जगह मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? आइए हम आप उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने ये बात क्यों नहीं उठाई, तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मगर मस्जिद तो शहीद करने वालों ने शहीद किया, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर कर दिया। तुमने अपने जालिम हाथों से एक मुबारक जगह को शहीद किया, मगर हिंदुस्तान को तुमने हिला दिया, रूल ऑफ लॉ को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में कहा था अपने जजमेंट में, डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इज एन एग्रेरियस एक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट कहा था। नाज़रीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एएनआई से बात करते हुए क्या कुछ बातें उनसे कही है, हम आप ओवैसी साहब की जुबानी सुन लेते हैं। सर, योगी जी को लेकर के आपने ट्वीट किया जो उन्होंने कहा था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात बहिष्ठ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो
वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखिए, भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संबल के इशू जो सब्जुडिस है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात ये बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और अब डीएनए की आप बात कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें यह अहद करना चाहिए कि हम अपने दीन की तालीमात पर अमल करते हुए इंसाफ, अमन और इत्तेहाद के रास्ते पर चलेंगे। हमें तालीम और शऊर के जरिए मजबूत होना है ताकि हम अपने हुकूक के लिए पुरअमन तरीके से जद्दोजहद कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इंसाफ, अमन और भाईचारे की राह पर कायम रखे और दिलों में ईमान को मजबूत करने की तौफीक दे। आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक ये पैगाम पहुंच सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।